समय पर लोग भूत प्रेतों की बातों पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आज के समय में इन सब बातों को हर कोई दकियानूसी बातें बताता है। किसी के साथ बीती घटना हमें कहानी जैसी लगती है, लेकिन अगर आप भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाओगे। एक ऐसी कहानी जो सुनने में भी बहुत भयानक लगती है, लेकिन ये कहानी कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे जानकर आप गहरी सोच में पड़ जाओगे। ये कहानी है एनालीज माइशेल की। एनालीज जर्मनी के बवारिया शहर में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। जैसे जैसे एनालीज बड़ी होने लगी, उसकी आदतों में बदलाव आने लगा। जब उसकी आदतों पर गौर किया गया तो घर वालों को लगा कि शायद एनालीज को कोई बीमारी हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो एनालीज बिल्कुल ठीक थी। पर कुछ दिन बाद ही दिन पर दिन उसकी अजीब हरकतों को देख उसकी फैमिली को शक हुआ कि शायद एनालीज किसी आत्मा का शिकार हो गई है। एनालीज छोटी छोटी बातों पर अपने माँ बाप पर जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, अजीब तरीके से देखा करती थी और अपने भाई बहनों को पटक कर फेंक दिया करती थी। अपने नाखूनों से अपने माँ बाप को नोचा करती थी। उस समय पर एनालीज के पास जाने से भी हर कोई कतराता था। उसके पास जाने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पाता था। कई बार एनालीज खुद पर ही हमला कर खुद को गहरी चोटें पहुंचाया करती थी, जिसे देखकर सब बहुत डर जाते थे। उसे ठीक कराने के लिए तब उन लोगों ने एस्ट्रोड नाम के एक शख्स को अपने घर बुलाया, जिसके घर आने पर एनालीज ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एनालीज फर्श पर पड़ी हुई थी और फर्श पर पड़े पड़े उसने पेशाब कर दिया और फिर उसी को चाटने लगी। उसके बाद अपने पास पड़े कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को खाने लगी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर एस्ट्रोड ने बताया कि एनालीज पर किसी शैतानी आत्मा ने वास कर लिया है। जब उसके ऊपर तांत्र विद्या करी गई तो बड़ी ही चौंका देने वाली बात सामने आई। एस्ट्रो ने बताया कि एनालीज पर एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं का वास है जो उसे परेशान कर रही हैं। वो आत्माएं एनालीज को एक जगह टिकने नहीं देती थी, इसलिए तांत्र करने के दौरान एनालीज को मोटी मोटी कड़ी चैनों से एक जगह पर बंद करके बिठा दिया गया था। झाड़फूंक के दौरान की गई प्रक्रिया को एस्ट्रो अपने कैसेट में रिकॉर्ड करता था, जिसमें 6 शैतानी आत्माओं का नाम सामने आया, जिसमें से एक का नाम लूसीफर था, जिसे शैतानों का शैतान कहा जाता है। कोई भी जादू तंत्र विद्याएं एनालीज को ठीक नहीं कर पा रही थी। तब एनालीज को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन धीरे धीरे एनालीज को पोषण का शिकार हो गई। वो आत्मा एनालीज को कुछ खाने नहीं देती थी और एनालीज ने 23 साल की उम्र में ही उसी कमरे में अपना दम तोड़ दिया। लेकिन जाते जाते एनालीज एक बात पेपर पर लिख कर गई कि अब वो इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। उसे कोई याद मत रखना।